हेलो भैया नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं हम आपको कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं की गणित का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। और वर्ग और वर्गमूल में हम आपको बताएंगे वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। तो वर्गमूल हमने वर्ग ज्ञात करना आपको पीछे के वीडियो में बताया, और वर्गमूल ज्ञात करने की आज हम वर्गमूल वैसे ज्ञात करना हमने बता दिया। एक दो वीडियो डाल दी हमने वर्गमूल की, यहाँ 2-3 वीडियो डाल चुके हैं। अगर अब हम आपको साथ में बता रहे हैं इनमें कौन लगावे, कौन विधि लगाने से कितना फायदा है। जी आप हम आपको इस वीडियो में चर्चा करें कि आपकी गुणनखंड विधि अच्छी हो कि आपकी भाग विधि अच्छी हो। जी आज आपको बताएं और इनमें लगाकर भी दिखाएं। एक सवाल हम आवाज गुणनखंड विधि से लगाएं, एक भाग विधि से, कि में समय ज्यादा ले तो कौन ज्यादा, किसमें ज्यादा समय लगता है। ठीक है, अगर आपसे भाग विधि समझ में आ जाए ना तो भाग विधि बहुत सही होती है, बहुत सिंपल होती है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी इसके भाग देने के नियम ही याद कर ध्यान रखने पड़ते हैं, इसमें कैसा करना होता है। और गुणनखंड में आपको गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। इसके गुणनखंड निकालोगे, आवाज गुणनखंड निकालोगे, तुमको इसमें गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें गुणनखंड निकालने में तुमको दिक्कत है कि पता चला कि उसका भाग चाहे कौन करना चाहे, तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा। और इसमें ये कि भाग विधि से देखा तो अपन इसमें भाग सीधा लगाने, भाग देने, बस वर्ग में भाग देने। तो इनमें दोनों में थोड़ी डिफरेंस रहता है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं रहता। ठीक है, जैसे अपन इसका करते हैं ना, तो देखो इसको पहले तो आवाज गुणनखंड विधि से देख लो। और अगर आपको पसंद आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना है, और वीडियो को शेयर जरूर करना है। ठीक, कमेंट करके बताना जरूर कि सही अच्छा बना है या आपका पसंद आओ, मतलब समझ में आ जाए तो बता देगा। तो क्या करते हैं, आवाज गुणनखंड विधि से आवाज गुणनखंड। आवाज गुणनखंड जाना तो कि आवाज संख्या आवाज संख्या निकाल भी कहलाता। अब इनकी आवाज संख्या जितनी भी आवाज संख्या हो जिनकी गुणनखंड कर बे निकाल के रखना अपना भी अब एक होना है आवाज गुणनखंड। क्या आवाज गुणनखंड विधि से, आवाज गुणनखंड विधि से। ठीक है, से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको नीचे रखना। सही करते हैं 1296 के क्या करोगे तुम, गुणनखंड कर लो। आवाज या तो इस पर रूट लगा लो, रूट लगा लो, सीधे सीधे गुणनखंड कर दो। ठीक है, यहाँ से रूट लगा लो, फिर आप गुणनखंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और रूट लगा के आप गुणनखंड नहीं भी लगाना, कोई रूट नहीं, दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भी रूट लगाएंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आपको करने 1296 के बगल पे कर लेने, इस तरीके से करोगे गुणनखंड। इस तरीके से सीधे सीधे आपके अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे, आवाज से कोई और नहीं आएगा, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड आएंगे। ठीक, तो ऐसा भाग लगाएंगे तो 2 का भाग चला जाएगा इसमें, 2 का जाएगा 2 6 12, और फिर इसमें जाएगा 2 चौके 8, फिर एक बचेगा 2 8 16, फिर आप 2 से काटोगे 2 3 6, फिर 2 दूना 4 जाएगा, फिर 2 चौके 8, फिर आप 2 से काटोगे 2 1 कम 2, फिर एक बचेगा 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 आ जाएगा। फिर 2 का भाग दोगे 2 8 16, 2 1 कम 2, फिर आपका भाग जाएगा 3 का। 1 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे एक संख्या मतलब विषम है तो भाग नहीं है। अगर सम होती तो 2 का भाग चला जाता, लेकिन इसमें 1 है तो विषम है तो मतलब 2 का भाग जाएगा नहीं। और अंकन को योग अगर क्या चाहिए, अंकन को योग 9 हो तो समझ जाओ कि 9 से 8 3 से विभाज्य हो जाने, मतलब अंकन को योग अगर 3 से चलो जाए भाग तो 3 से विभाज्य, अंक 3 को भाग चलो जाना 3 तक तो मतलब जा भी कट जाने। जो नियम होते हैं विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए, नहीं पता तो भैया आपको छठवीं में आपको पढ़ना सीखना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कि पीछे जॉइन क्लास में पढ़ो उससे पीछे का पूरा कंप्लीट कर लिया करो। ठीक है, अब आपको इसमें भाग लगाना 3 का, 3 दूना 6, 3 का जाना है 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 बचेगा 30 7 का 27 दिया कितने होते 81। अब 3 का फिर भाग जाएगा 3 9 27, फिर आपका 3 का भाग जाएगा इसमें 3 3 का 9, फिर इसमें जाएगा 3 एकम 23। और तो जितनी भी तुम इस संख्या देख रहे 2 3 2 2 3 3 आ रहा है तो ये सबका अभाज्य संख्या, तो जी गुणनखंड करे इन्हीं को तो बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या हो चाहिए उनके गुणनखंड का गुणा के रूप में देखो, ऐसा देखिए 2 हम गुणा के रूप में 2 गुणे 2 गुणे ऐसे लिख रहे हैं, जी गुणनखंड का। ठीक है, और इसमें आपको सबसे पहले जी गुणनखंड लिख देना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कहते 1 2 2 ठैया 2 नहीं 2 2 4 2 देखो 1 2 3 4, और 3 भी 4 है, 3 ठैया भी 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे हो गया 3। अब आपका कितना हो गया। अब आज गुणनखंड विधि में वर्ग निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हो तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाना है,
क्या का, आपको सेम संख्या के जोड़ा बनाना है। दो दो एक सी संख्या तो इनको जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा हो गया, फिर आपको इस जोड़े का एक दो जोड़ा हो गया, होगा ना, दो जोड़ा, तो दो जोड़ा हो गए। और अब एक एक दो दो के तो बन गए जोड़। सेम संख्या के जोड़ा बनाना, मतलब सेम संख्या, तीन तीन एक से तो इनको भी जोड़ा, तीन तीन ये भी एक से तो इनके भी जोड़ा बन गए। अलग अलग होती तो ना बनाओ, दोनों छोड़ा ही देती, जिनका चले खुलाते, ठीक है, उनके जोड़ा बनाना है। अब जितने जोड़ा बने 12 रख लो, एक जोड़ा दो जोड़ा, एक जोड़ा जवाब, एक जोड़ा गाय को तो दो को, एक जोड़ा गाय को तो दो को, एक जोड़ा गाय को तो तीन को, एक जोड़ा गाय को तो फिर भी तीन को। जितने जोड़ा थे सब 12 आएगा, ठीक है। एक जोड़ा जो था, एक जोड़ा जो था, एक जोड़ा जो था, एक जोड़ा दो का था, एक जोड़ा फिर दो का था, एक जोड़ा तीन का था, एक जोड़ा फिर तीन का था। जोड़ा के हिसाब से 12 निकालते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब दो ढाइया जोड़ा दो दो के थे, दो जोड़ा भी दो के थे, तीन जोड़ा भी तीन के थे, ऐसे तीन जोड़ा थे। और 1296 आपका ना जहीं का तहीं रहेगा, ठीक है। इतना करने के बाद इनका गुणनखंड गुणा कर दो, गुणा करवा दो, दो दूना, इनका पहले का गुणा कर दो, दो दूना चार, ना से कर लो, दो दो अंक दो दूना 4 हो जाएगा, फिर गुणा ये बीच में, और इनका हो जाएगा 3 का 9, फिर आ जाएगा 9 चौके 36, 1296 का वर्गमूल कितना आ गया 36, मतलब 1296 का वर्गमूल कितना गया। और एक बात, यहाँ पर इनमें दो लगाने तो वर्गमूल का मतलब वर्गमूल कहलाता है स्क्वायर, तो यहाँ पर दो भी लगा सकते हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो रूट कहलाता है, और इसमें जहाँ बटे लग जाए तो इसका पूरे जो रूट का मान तुम समझ लो कि एक जो एक लगा है इसके में बटे के रूप का लगा, एक बटे दो पूरा कहलाता है, मतलब रूट लगा तो एक बटे दो कहलाएगा, इसके ऊपर एक बटे दो लगी रहती घात। रूट का मान समझ जाओ कि एक बटा दो है। जितने यहाँ पर दो लिखे तो एक बटा दो, अगर यहाँ पर तीन लिखो तो एक बटा तीन, अगर चार लिखो तो एक बटा चार रहता, ठीक है। वैसे यहाँ पर दो दिखाई नहीं देते एकदम, ठीक है, जैसे गुणा में एक भी दिखाई, जैसे दो नहीं दिखाई देता, लेकिन अपन पता के दो आते हैं, ठीक है। तो जे आपके गुणनखंड आ गया, ठीक है, हो गया। आप इसको आप क्या करोगे, अतः 1296 लास्ट में 1296 का वर्गमूल 36 है, आंसर कितना आएगा, ठीक है। आंसर का भी अगर इसी को दूसरे तरीका से लगाएं तो सबसे पहले बात बता दें हम आपको, तो 1296 के ऊपर रूट लगा, दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका जरूर समझ में आ जाएगा, इसी से संबंधित छोड़िए, घातांक नियम में बना देंगे इसको दूसरा तरीका से। जैसे आपके रूट पे 1296 है, हम रूट के 1296 कितना लगे 1296 यहाँ, और रूट का मान कितना होता है हमने बताया था कि यहाँ पर 2 होता है, और फिर एक ऊपर से 1/2 हो जाए, रूट का मान 1/2 होता है, 1/2 लिख दिया। अब इसमें क्या लिखेंगे, 1296 गुणनखंड कितने आए थे, देखो यहाँ पर दो के दो, 1 2 3 जे लिख देंगे, 2 गुणा 2 जितने भी आए, दो जितने 2 आए थे बेले गए हम, जितने 3 आते बेले गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 हो गए, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, जे हो गए। अब इस पे 12 रूट लगाए, घात लगा लो 1/2। यहाँ पर घातांक नियम बना देंगे हम, घातांक नियम से लगा देंगे। पहले तो हम जो देखना कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, देखता रहो, ठीक है। अब फिर आपको करने का है, जो थोड़ी ऊपर गुणा बन गया, बना एक नीचे ही थोड़ी लग रहा है तुमको है, फिर इसमें 2 गणना कितनी बार, 1 2 3 4, घातांक नियम में पढ़ा होगा कि गुणा में घातें जोड़ते हैं, तो भाई ये आधार एक जैसे गुणा में घातें होती, मतलब जितनी 2 है उतनी घातें चढ़े, 1 2 3 4, 4 2 से 2 की घात 4 हो जाए, और 3 4 से 3 की घात कितनी हो जाए 4, और 1/2 लगी रह जाएंगे, ठीक है, ऐसा बना रहेगा। फिर आपको इसमें करना क्या होता है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, अब जी अलग अलग घातें कर देगी, कैसे इनको कोष्ठक खोल के ई पे भी घात आ जाए, ई पे भी घात आ जाए, दोनों पे आ जाए, सिर्फ याद रखना है। और फिर 2 की घात 4 के ऊपर इसका जब घात खुलेगी तो 1 के ऊपर आ भी आ जाए, 1 2/2 गुणे 3 की घात भी 4 1/2, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात खुलेगी तो ई पे भी चढ़ जाए, ई पे भी चढ़ जाए, कोष्ठक खुले तो दोनों में गुणा मिले, और जो गुणा वाला पद है इसमें 2 है नहीं है तो गुणा हो जाए। अब घात के ऊपर घात हो तो घातन के गुणा हो, सब 2 की घात 4 गुणे 1/2 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 4 गुणे 1/2, घात के ऊपर घातन को आपस में गुणा हो जाए, घात के ऊपर फिर घाती तो घातन के आपस में गुणा होगा, तो देखो हो गए। फिर आपका क्या आएगा 2 की घात, और 2 का काट 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 से यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 2 से जे भी कट जाएगा तो यहाँ पर भी 2 बचेगा, तो 2 की घात तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात, 2 की घात 2 आ गया, 3 की घात 2 की घात 2 के बाद 2 का वर्ग कितना होता है 4,
तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और इनका गुणा करवा दो 9 चौके 36। जी आगे देखो इसी प्रकार से ऐसा भी इसमें इस तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको समझ में आए इस तरीका से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बोला, ठीक है। कुछ भी तरीका। अब आपको भाग विधि बताना, जो आपको इस तरीके से बता दो हमने, अब आपको भाग विधि बताना, ठीक है। टेंशन मत लेने का, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाग विधि में आपको सिर्फ क्या करना है, भाग विधि में आपको करना है वर्ग याद करना है। 1 से 10 तक के वर्ग याद करना, मतलब वर्ग 1 से 10 तक के याद रखने आपका वर्ग 1 से 10 तक के, कहाँ तक के 1 से 10 तक के अगर आप वर्ग याद रख लो ना, तो हम जो गारंटी के साथ याद हमसे कह रहे कि तुम सवाल भाग विधि से बना सका। तो अगर तुमने वर्ग नहीं याद कर पाए तो हम नहीं कह सके तुम बना दो, ना बना पाओ। जब वारंटी हमारी 3 का 9 और 4 को कितो 16, 5 को 25, 6 को 36, 7 को 49, 8 को 64, 9 को 81, 10 को 100, ऐसे आ जाएंगे ना। 1 को 1, 2 को 4, 3 को 9, 4 को 16, 5 को 50, 6 को 76, 7 को 49, 8 को 64, 9 को 81, 10 को 100। जितने आपने याद रखने हैं, या तो आप लोग ध्यान रखो या तो निकाल लो। 1 को स्क्वायर लगेगा, घात 2 चढ़े तो नहीं 2 दे गुणा में लिख देते। जैसे 1 गुणे करोगे 1 ही आएगा, 2 के स्क्वायर 2 है तो 2 गुणे 2 करोगे तो 2 4 हो जाएगा। ऐसे वर्ग निकाल देते। वर्ग निकाला हमने बताया भैया, पीछे की वीडियो में देख लेना, ना उन्हें तो कमेंट करके जरूर बताइए, वर्ग में बता दें, ठीक है। अब भाग विधि से देख लो भैया, भाग विधि कैसी कोनो विधि नहीं है भैया, जैसी भाग विधि से है लगा लो उतनी अच्छी है। अब 1296 में भाग लगाने तो भाग विधि लगाने पड़े, ऐसा बनाना सबसे पहले। फिर आपका 1296 के जोड़ा बनाना है, जोड़ा बोलते हैं जोड़ा, वर्गमूल में भैया जोड़ा बनाना पड़ा। पीछे से जोड़ा बनाओ, जितने के जो पीछे से जोड़ा बना लो। अब तुम्हारे में आता है कितने 729 आ जाए। जैसे अभी को पूछ दे तो तुम पीछे ही से जोड़ा बना, नहीं आगे से बना दो, पीछे से जोड़ा बनाओगे, 1 छूट गया तो 1 का जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि जोड़ा तो बना ही रहता है। क्योंकि एक इसके आगे 0 तो रहता है, 4 जितने 0 ले लो, 1 तो रहता है 0, 2 आ जाएंगे तो 0 ही बन गया, जोड़ा बन गया ना। मैं कोई ऐसा नहीं, आगे की संख्या छोड़ दो तो जोड़ा ही बन जाता, छोड़ दो कुछ नहीं, पीछे से बनाओगे ये जोड़ा, जो आगे छोड़ जाए छोड़ दो, जोड़ा ही खाओ, ठीक है। अब इसमें जोड़ा तो बन गया 1296। अब आपका वर्ग में पहाड़, इस जोड़ा में ऐसा पढ़ने के 12 से ज्यादा ना जाए। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 4 होता है, कैसे पहाड़ पड़े। 1 दिन में 1 आउट, 2 दिन में 4 आउट, 3 दिन में 9 आउट, 4 दिन में 16 हो जाए, 16 तो ज्यादा हो जाए। 4 दिन हम अगर वर्ग को पहाड़ पढ़े तो ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा हो जाए 12 चाहे। और भाग का नियम है कि भाई ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, उससे कम लिख दो या उतना ही आएगा, मतलब बराबर आ तो उतना लिख दो। अब भैया जी तो बड़े हो गए, 16 तो बड़े हो गए, तो बड़े तो लिखे ना, ज्यादा नहीं लिखना है, कम ही लिखना है। 16 1 को वर्ग, अगर अपन वर्ग 4 दिन पढ़े, वर्ग पहाड़ 4 दिन पढ़ रहा है, हमें तो पहाड़ टाइप से ले रहा है, जिनमें आपको समझ में भी दिक्कत जाना खत्म हो जाए, आपको पहाड़ के टाइप से ले रहे हैं। 1 से 10 तक, मतलब 1 को वर्ग पढ़ो 4, 1 2 को पढ़ो 4, ऐसे 10 तक पढ़ रहा है। तो भैया 1 पहले 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 25 36 49 64 81 82 होता है। तो 4 दिन में तो 16 है, तो ज्यादा हो जाए। 3 दिन में 9, मतलब 9 आ जाए, कैसे 16 ज्यादा हो जाए तो भी लिखे ना, और कम लिखते हैं। 3 दिन में कितने हो 9 आउट, तो 3 ऊपर 3 दे पड़ा था और 3 दे पड़ा था, 3 का भाग दिया, इतने लिखने जिनको भाग दे रहा हो, जितने दे पड़ा ऊपर उतना लिखना। 3 दे पड़ा, 3 का भाग दे रहा, लिख दिया, और जितना पड़ गए से यहाँ वो नीचे लिख दो। फिर आपको क्या करना है, घटा देना। फिर घटा दोगे, 12 में से 9 घटाओगे, क्या बचेगा, 12 में से 9 घटाओगे तो फिर बचेगा 3, और आपका 325। और इसमें एक ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना, आपका 3 बचा, शेष बचेगा। फिर आपको करना क्या होता है, इसी भागफल को इसमें ऐड कर देना होता, मतलब जोड़ देना। 3 कितना हो जाएगा 6। फिर आपको ध्यान रखने का कि इसमें जो अपन ने जो अब इसमें तो भाग दे दिया बचा जी, तो इसमें सिंगल नहीं होते, भाग में तो अपन सिंगल अंक उतार दिए, इसमें डबल उतरेगा। तो भाग में अपन डबल अंक उतार करते 0 बड़ा होगा, ई में नहीं बढ़ा, ई में डबल ही उतारने पड़ा थे। तो 96 396 उतार गया, तो 396। अब इसमें अब यहाँ पर भी भाग देने का रूल अलग है, जितना जोड़ में से आया उसको जहीं का तहीं लिखेंगे, जैसे 6 को तो जहीं का तहीं। अब जितने का पहाड़ा, जितने देर पहाड़ा पढ़े हैं उतने, जितने को भाग दे हैं वो जितनी देर पढ़े उतने को गुणा करना। हमें 2 को भाग 2 देर पढ़े तो 2 को तो हमें गुणा करना है, यहाँ कैसे स्क्वायर पहाड़ करना है। अब हमें जैसे हम 1 दे पढ़े तो 1 को गुणा करना पड़ा, ठीक है, 61 एकम 61 आ जाएगा।
जे तुम्हारे 6 तो जाएंगे नहीं जाए, ठीक है। वो एक बात इतने बल जाते रहे, जे वाले बल जाते रहे। जैसे अब हमने तो एक दे पढ़ो तो उसमें एक को गुणा करो तो एक को इसके पहाड़े बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम इसमें तो कम आ रहा था एक सेट में, अगर हम 2 दे करें, इधर 2 करें तो इधर भी हमें 2 करना पड़ेगा। जे तुम्हारे स्थायी रहेंगे, जे नहीं कहीं भागे, जे बस बदलते रहे, ठीक है। तो जे कितना आ जाएगा गुणा करें वैसे 2 दूना 4 और 6 12 124 आ रहा है। अब एक कम है तो 396 आना है। तो अगर 6 तुम्हारे जाएंगे तो जाएंगे, 6 तो बदलने नहीं है। अब यहाँ पे बदलेंगे 2 के यहाँ कितना आता 3 आता तो 3 गुणा 3 कर दे, देखो जे बस बदलने जितना ही हम इतना करें गुणा तो करने। अब 3 दर करना 3 18 189, अब भी कम है। तो फिर अपन 6 फिर स्थायी रहेंगे, 6 फिर तुम्हारे स्थायी रहेंगे, ठीक। 6 तुम्हारे स्थायी फिर रहे, ठीक है। 6 तुम्हारे फिर स्थायी रहेंगे, जाएंगे 3, 6 तुम्हारे फिर 64। अब 3 के आगे 4 तो 4 4 कर दे, 4 चौके 16 की 1, ठीक है। 4 चौके 16 की 1 हासिल लगाएंगे, 1 4 6 24 25 256 आ रहा है। बहुत कम है भाई, बहुत ही कम जा रहा है भाई। 6 फिर स्थायी रहेंगे, 5 5 में कर दो, अच्छा 5 5 में कर लो 55 25, 5 लाए तो 5 से 31 तो 32 ना, ठीक है। अभी नहीं आ रहा। 5 के बाद 6 आता है तो 6 6 कर लो, 6 में 6 दिन में पड़ा, 6 का भागा 6 6 7 3 6 6 7 3 49। हाँ 6 दिन में आ जा रहा है, 6 दिन में आए ना। तो 6 दिन में तो ये 6 हम इधर लिखेंगे, जितने पहाड़ा पड़ेंगे हम इधर लिखेंगे। हमने जे 6 दिन गया तो हम 6 का भाग दिया हमने, 6 का मतलब 6 पे जितने का भाग 6 दिन लगाया, 6 का भाग 6 दिन पड़ा तो इधर जितने भी भाग दिया उतने पता लिखेंगे। मतलब ये है ये समझ रहे कि जितने भी अपन जितने का भाग देंगे यहाँ पर लिखेंगे, और जितने भी उतने भी पढ़ना है। बात चाहे जैसे सोच लो, यहाँ भी तुम देख रहे कि ज्यादा हम पढ़े थे, हमने 3 दिन पढ़ा तो हमने 3 दिन ऊपर लिखा था, और जो 3 का भाग लगाया था 3 दिन तो 3 वर्ग का भाग लगाया तो यहीं पर वही लिखना होता है। इसलिए तुझे 2 दे 1 देते 1 देते लिखना पड़ता है। वर्ग में पढ़ा तो वर्ग में तो करना पड़ेगा। अब कितना आया था उतना ही लिखेंगे, 396 आया था 396 लिखेंगे इधर नीचे। फिर आपको क्या करना है, इसमें घटा देना है 6 में से 6 को, कछ नहीं बचे तो कर लेना काटते से कछ नहीं बचे। अब अपना क्या करना है, अब तो आंसर ही होगा, जो भागफल है वही आंसर होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि भागफल कितना है, क्योंकि भागफल कितना है 48 भाग 36 है, सॉरी भागफल 36 है। अतः 1296 का वर्गमूल 36 है। जो भागफल आएगा वही वर्गमूल कहलाएगा इसका, ठीक। इतनी सी तो बस बात है कि आपको जो बस ध्यान रखना और सब बना दो आप, चाहे जैसी हो, दिक्कत कुछ नहीं है। सिर्फ 2-3 चीज़ें ध्यान रखो, वर्ग में पढ़ने पहाड़ी, और आपको ये सब चीज़ें याद रख रहा हो तो आपको बन जा आराम से, ठीक है ना। और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।